भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति एक व्यावहारिक उदाहरण के साथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना करता है। यह अनुच्छेद बस इतना कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह एक छोटा सा अनुच्छेद है, लेकिन यह भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सर्वोच्च पद की स्थापना करता है जो देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। व्यावहारिक उदाहरण। अनुच्छेद 52 को समझने के लिए आइए एक काल्पनिक परिदृश्य पर विचार करें। मान लीजिए 2024 में भारत में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग मतगणना करता है और एक उम्मीदवार को विजेता घोषित करता है। इस बिंदु पर अनुच्छेद 52 की भूमिका आती है। जैसे ही चुनाव आयोग विजेता उम्मीदवार को राष्ट्रपति घोषित करता है, अनुच्छेद 52 स्वतः ही सक्रिय हो जाता है। यह विजेता उम्मीदवार को औपचारिक रूप से भारत का राष्ट्रपति बना देता है। इसका मतलब है, अब वह व्यक्ति भारत का प्रथम नागरिक है। उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियां और जिम्मेदारियां मिल जाती हैं। वे देश और विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कार्यपालिका के प्रमुख बन जाते हैं, हालांकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। अनुच्छेद 52 का महत्व। अनुच्छेद 52 यह सुनिश्चित करता है कि भारत में हमेशा एक राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रह सकता। यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से खाली हो जाता है, जैसे मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग, तो संविधान में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का प्रावधान है और जल्द से जल्द नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान का एक मूलभूत अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना करता है। यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अनुच्छेद भारत की संप्रभुता और एकता का प्रतीक है। सरल शब्दों में अनुच्छेद 52 यह बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और इस पद का होना देश के लिए जरूरी है।